الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ वो फूल खिले, यहाँ वो फूल खिले जो हमेशा खिला रहे, यहाँ से ख़िज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं सुहेब राशिद, आपके अगले इस 1 घंटे के इस इवेंट का होस्ट और अपनी पूरी जमात इस्लामी की ज़िला बस्ती की टीम और TMC नॉर्थ नाज़ाबाद की टीम से आप सबको आज के इस 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इवेंट के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज़ादी एक कैफियत का नाम है जो हम सब पे आज सुबह से अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में तारी हो चुकी है कि हमने देखा आज सुबह से बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं अपने वालिदैन के साथ, वैन्स में साथ, सब हिलाली परचम और सब यूनिफॉर्म्स और कपड़ों के अंदर, तो कहीं ऑफिस के अंदर लोग सब परचम नुमा कपड़े पहनकर जा रहे हैं और ये कैफियत पूरी तरह हम पे इस वक्त तारी है और शायद ये अगले 24-48 घंटे तक पूरी तरह तारी रहेगी। इस ग्राउंड के अंदर भी मैं देख रहा हूं कि पिछली 2 नस्लें मौजूद हैं और हमारा मुस्तकबिल भी मौजूद है और हम इस आज़ादी को इस सरसब्ज़ व शादाब ग्राउंड के अंदर, इस हवा के अंदर महसूस कर रहे हैं और इस यकीन के साथ बैठे हैं कि ठीक है कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं लेकिन इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा और हम इसी यकीन के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है लेकिन ये आज़ादी हमें उनसे समझनी होगी, हमें देखना होगा कि जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो हमारे नौजवान, हमारी माएँ बहनें जो गज़ा के अंदर, जो फ़लस्तीन के अंदर अब तक हज़ारों लाखों लोग अपनी शहादतें पेश कर चुके हैं, वो सिर्फ ज़मीन के खित्ता अर्ज़ का दिफ़ा नहीं कर रहे बल्कि वो बैतुल मुक़द्दस का दिफ़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम आज अपनी इस आज़ादी को याद कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो हम अपने उन माओं और बहनों और बच्चों को भूल जाएं कि जो असल में इस दौर के अंदर हसन और हुसैन बने हुए हैं, तो आज़ादी का जो परवाना बने हुए हैं और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे रहे हैं कि हाँ हम खड़े हुए हैं डट के। तो आइए
अपने उन माओ बहनों को जो गजा और फलस्तीन के अंदर कुर्बानियां दे रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Stand up tall, this is a wake-up call. Never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one and one for all. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Freedom is our destiny. You gotta make a choice, better be on the right side of history. No one can be free until we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestina. Palestina. Oh, Palestine in my heart. Palestina, Palestina, oh, Palestine in my heart. Stand up tall, this is a wake-up call. Never again means never again for all. यंगस्टर्स लैंटर्न्स जना के ये पैगाम दे रहे हैं कि हम फलस्तीनी यूथ के साथ खड़े में रोशनी का पैगाम दे रहे हैं। ये लाल रंग रेजिस्टेंस मज़ाहमत की निशानी है, ये पैगाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस जाएंगी तो इंशाल्लाह गजा के अंदर बैठी हुई यूथ देखेगी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के दिल कराची के अंदर यूथ आज भी गजा के साथ खड़ी हुई है और आइंदा भी खड़ी रहेगी। Oh
choice better be on the right side of history. No one can be free till we all are free. Enough is enough. We gotta stop this genocide. Free, free Palestine. Free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Palestina. Palestina. भरपूर आपने मेरे साथ जवाब देना है। लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक 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 या अक्सा, लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक 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 या अक्सा। साथ में आप लोग मेरा जो मैं बोल रहा हूं आपने रिपीट करना है। लब्बाइक 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 या अक्सा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे यूथ भी मौजूद है और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एजुकेट करना भी बड़ा जरूरी है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस से हमारा जो है ना वो ईमान का रिश्ता है, इसलिए आपकी आवाज अंदर से आनी चाहिए। खाने काबा से पहले मुसलमान जो है वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे और फिर मस्जिद किबलतैन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बीच नमाज के वक्त ये हुक्म आया कि अब जो है वो अपना रुख मोड़ लो और फिर खाने काबा की तरफ करके नमाज पढ़ने लग गए। लेकिन हमारा किबला अव्वल आज भी बैतुल मुकद्दस है, तो जब मैं नारा लगाऊं आपका जवाब आपके ईमान से आना चाहिए। लब्बाइक 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 या अक्सा, लब्बाइक 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 या अक्सा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? फलस्तीन से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहेंगे आप। फलस्तीन से रिश्ता क्या? गजा से है रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीर से है रिश्ता क्या? कश्मीर से है रिश्ता क्या? बहुत जबरदस्त, अपने लिए भरपूर तालियां बजानी है आपने। हमने अभी अपनी मोहब्बत का इजहार तो कर दिया, लेकिन सिर्फ ये मोहब्बत का इजहार अमली जद्दोजहद भी मांगता है। और कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमने ये देखना होगा कि हमने या हमारी जमात ने या किसी ने पाकिस्तान से फ़लस्तीन के लिए क्या किया। तो मैं अल्लाह ताला के करम से और प्राउडली ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम की डोनेशंस की बदौलत जमात इस्लामी ने इस मुल्क के अंदर सैकड़ों की तादाद में मिलियन मार्चेस किए। जब मिलियन मार्चेस करते हैं तो लोग पूछते हैं आपके मिलियन मार्च से क्या होता है, तो पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया हो या इजिप्ट हो या टर्की हो या फ्रांस हो, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में निकलते थे। और फलस्तीनी भी ये कहते थे कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं। तो जहां जमात इस्लामी ने इस मुल्क के अंदर बड़े शहरों के अंदर मिलियन मार्चेस किए, तो इसी के साथ साथ आपकी डोनेशन से, आपकी अपील से अल खिदमत ने अरबों रुपए की डोनेशंस पहुंचाई। क्या आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते ही एक साल कबल अल खिदमत के तहत पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन से कुछ ग्रेजुएट्स को कुछ अंडर ग्रेजुएट्स को लेकर आया गया और इनको लाहौर की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पॉन्सर करके पढ़ाया गया। और अभी पिछले हफ्ते वो ग्रेजुएट होके डॉक्टर्स बन के पाकिस्तान से निकले। तो भरपूर तालियां होनी चाहिए अल खिदमत और जमात इस्लामी के लिए।
अब आप ये बताएं कि आप में से कोई है कि जिसने फलस्तीन या गजा के लिए डोनेशन दी है अब तक? जबरदस्त। तो जिन्होंने दी है, अल्लाह ताला आपकी डोनेशंस को कबूल करे और आपके माल में बरकत दे। एक और काम हमने करना था इस फलस्तीन के लिए कि हमें बॉयकॉट करना था। तो क्या हमने बॉयकॉट किया इस्राइली प्रोडक्ट्स का? क्या हमने बॉयकॉट किया? बहुत जबरदस्त। तो हमने ऐसे ही जो इस्राइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट जारी रखना है। जारी रखेंगे। छोटी सी हमने कोशिश करनी है, कमिटमेंट करनी है अब से, फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने ये कमिटमेंट मेरे साथ करनी है कि हमें फलस्तीन की सपोर्ट ऐसे ही जारी रखनी है इंशाल्लाह। लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अब जरा आप मुझे बताएं यार, क्राउड अगर नजर आएगा तो फिर जो है वो मजा भी आएगा, इंटरेक्शन बढ़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर लाइट्स ऑन हो जाएं। अब जरा आप ये बताएं कि अब आया ना मजा? मजा आया? तो आप ये मुझे बताएं कि ये ग्राउंड कैसा लग रहा है आपको आज? आपकी तालियां बताएंगी ये ग्राउंड कैसा लग रहा है आज आपको? आपको याद है ना कि 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले इस ग्राउंड की क्या हालत थी? आपको याद है? ये मलबे का ढेर था, यहां पे क्रशिंग प्लांट चलता था और इस ग्राउंड को तबाहाल किया हुआ था। लेकिन अभी ये ग्राउंड जिस हालत में मौजूद है, तो आप ये देखना चाहेंगे कि कैसे हुआ। आज आइए देखते हैं। 2022 है कि इन भारी ट्रॉलों की वजह से ये गटर टूटा है। कंक्रीट बीचिंग प्लांट लगाया हुआ है इन्होंने। और बाद बहाली तहरीक जो है इसके लिए खासे अरसे से इसको ख़त्म कराने के लिए काम कर रही है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रेड लगाई जाती है सड़क की। ये रोड इन्होंने तोड़ दी है कि बराए मेहरबानी जेस्को ग्राउंड से इस बीचिंग प्लांट को जल्द अज जल्द ख़त्म कराया जाए। वफा के रंग चलो, हाफिज के सारे संग चलो, है सूरत हाल जो हंगामी, हल से जमाते इस्लामी, हम सिर्फ तराजू के हामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी, हम सिर्फ तराजू के हामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी। आएगा तराजू, छाएगा तराजू, आएगा तराजू, छाएगा तराजू इस्लामी। ये जेस्को ग्राउंड है। आज 3 मार्च 2022 है कि इन भारी ट्रॉलों की वजह से ये गटर टूटा है। कंक्रीट बीचिंग प्लांट लगाया हुआ है इन्होंने। और बाद बहाली तहरीक जो है इसके लिए खासे अरसे से इसको ख़त्म कराने के लिए काम कर रही है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रेड लगाई जाती है सड़क की। ये रोड इन्होंने तोड़ दी है कि बराए मेहरबानी जेस्को ग्राउंड से इस बीचिंग प्लांट को जल्द अज जल्द ख़त्म कराया जाए। वफा के रंग चलो, हाफिज के सारे संग चलो, है सूरत हाल जो हंगामी, हल से जमाते इस्लामी, हम सिर्फ तराजू के हामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी, हम सिर्फ तराजू के हामी, हल सिर्फ जमाते इस्लामी। आएगा तराजू, छाएगा तराजू, आएगा तराजू, छाएगा तराजू इस्लामी। वो क्या कहते हैं कि ख्वाबों को ताबीर होते देखना और तकमील होते देखना, और वो इंग्लिश में कहते हैं कि ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। तो ये आपने देखा कि जेस्को ग्राउंड कैसे तब्दील हुआ। मतलब इतना शानदार प्रोग्राम, इतना शानदार ये कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी तालियां बताएंगी कि आपको ये दिली खुशी होती है इस ग्राउंड में आके। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो प्रूव है जो एक हाफिज नईमुर रहमान ने एक स्लोगन दिया था कराची वालों को कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो ये करके दिखाया है। और सिर्फ यही ग्राउंड नहीं, बल्कि पिछले 20 सालों के अंदर
अगर नॉर्थ नाजाबाद में रिकॉर्ड काम हुआ है तो वो अब हो रहा है। और आप देखना चाहेंगे कि क्या क्या काम हुए, देखना चाहेंगे कि नॉर्थ नाजाबाद टाउन ने अब तक आपके इस टाउन के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस किए और जो मिशन रीबिल्ड नॉर्थ नाजाबाद था वो अब तक कहां तक पहुंचे। तो आइए एक और वीडियो देखते हैं। तकरीबन कोई 24 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टाउन में काफ़ी सारा काम हो रहा है। आतिफ अली खान साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तकरीबन कोई 24 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टाउन में काफ़ी सारा काम हो रहा है। आतिफ अली खान साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। चूंकि हम आज इस जश्न आज़ादी की तकरीब को मना रहे हैं तो हमने सोचा जो टीएमसी नॉर्थ नाजाबाद ने अब तक काम किया है उसको भी सेलिब्रेट किया जाए। आज के इस मौके पर एक बार फिर फायरवर्क्स हो रहे हैं अपनी सेलिब्रेशंस को करने के लिए। हम अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं और ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो लास्ट 2 इयर्स के अंदर नॉर्थ नाजाबाद टाउन के अंदर काम हुआ है। आप खुश नसीब है कि आपके इस टाउन के अंदर जमात इस्लामी की कॉम्पिटेंट, विजनरी, ऑनेस्ट और डिलीवरेंस वाली लीडरशिप मौजूद है। आप जरा अपने टाउन को कंपेयर करके देख लेना। आप अपने टाउन को पीपल्स पार्टी के 13 टाउन से कंपेयर करके देख लें, आपको लग पता जाएगा कि आपके टाउन में कितना काम किया है जमात इस्लामी की टीम ने।
ये शहर के जिसके पार्कों पे कब्जा हो गया था और हमारे बच्चे जिनके पास खेलने के लिए पार्क मौजूद नहीं थे, ये जमात इस्लामी की लीडरशिप है कि जिसने अपनी छोटी छोटी यूसीस के अंदर मॉडल पार्क्स बना के आपको वो जबरदस्त तोहफा दिया है। आपके बच्चों को तोहफा दिया है कि वो अब पे करके पार्क्स में ना जाएं बल्कि टाउन के पार्क्स में जाएं और जबरदस्त कुशादा सड़कों के ऊपर सफर करें। और ये सब जाहिर बात है कि ये परफॉर्मेंस और ये डिलीवरेंस ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके पीछे एक लीडर का माइंडसेट होता है, उसका विजन होता है और इस टीम को लीड करने वाले फर्द हमारे इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जमात इस्लामी के लीडर सैयद वजी हसन को हम वेलकम कहते हैं स्टेज पे आपकी भरपूर तालियों में। सैयद वजी हसन, सैयद वजी हसन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्राइवेट इदारे के सीईओ भी हैं और कराची के अंदर जमात इस्लामी के टाउन्स की जो म्यूनिसिपल विजन है, प्लानिंग है, उसको सैयद वजी हसन लीड करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हम सैयद वजी हसन को खुशामदीद कहते हैं स्टेज पर। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर मैं आवाम आपको सुन रही है और कराची की आवाम तो हमने देखा है कि पिछले 15-20 सालों में जिस तरह तरक्की से और डेवलपमेंट से महरूम हो गई है, तो अब तो ये छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाते हैं। और मैं थोड़ा सार्केस्टिकली कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी इस बात पे मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि कुछ साल पहले तक इस शहर के अंदर गटर की सियासत होने लगी थी। एमएनए एमपीएस गटर के ढक्कन लगा के बोले थे हमें वोट दो, और फिर इस शहर के अंदर 3 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन करवाती है जमात इस्लामी, और आज आपके इस टाउन के अंदर क्या शानदार काम हो रहे हैं, पार्क्स रेनोवेट हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। और अब सैयद वजी हसन बताएंगे कि अगले चंद माह के अंदर नॉर्थ नाजाबाद के लिए क्या क्या प्लान है सर आपके माइंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम हजरात को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने ये छोटी सी तकरीब यहाँ सजाई है कि आज इस बात को ताज़ा करें कि ये जो पाकिस्तान हमें मिला है, आखिर इसके पीछे क्या मकासद थे, इसके पीछे क्या जज्बा था और इसके पीछे क्या लोगों की कुर्बानियाँ थी कि जिसके नतीजे में हम यहाँ पहुँचे, इस देश को बसाया और इसको गुलो गुलजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने अभी कहा कि टाउन में क्या काम हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी तो इस शहर को संवारना चाहती थी। जमात इस्लामी तो ये चाहती थी कि इस शहर की किस्मत बदल जाए। और आपको ये बात मालूम होगी कि जमात इस्लामी का साथ पूरे कराची ने दिया था। जमात इस्लामी को भरपूर वोट मिले थे बल्दियात में, और जमात इस्लामी और पीटीआई का मुश्तरका मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट 193 वोट के साथ, उनको इस बात की यकीन था और इस बात की उनको अहल थे कि उनको यहाँ का मेयर और डिप्टी मेयर मुकर्रर किया जाता। लेकिन हमने देखा कि फिर एक वो आहनी हाथ, एक छुपा हुआ हाथ फिर हरकत में आता है और उसने इस शहर के लोगों को, इस शहर के हकीकी नुमाइंदों से महरूम कर दिया। हम चाहते थे कि ये शहर एक बार फिर रोशनियों का शहर बने। ये जो जेफको ग्राउंड है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये कहने को एक छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन इसके पीछे होने वाली जद्दोजहद वही जद्दोजहद है कि जिसकी तरफ जमात इस्लामी हम सब मिल के इसको करना चाहते हैं। वो जद्दोजहद ये है कि जब जब अवाम मिलकर किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने खड़ी हुई बड़ी से बड़ी दीवार ढेर हो जाया करती है। यहाँ पे मौजूद वो लोग के जो यहाँ ठेकेदार थे, यहाँ पे उन्होंने 7-8 साल से लोगों का जीना दूभर कर दिया था,
उसको अवाम के ताउन से, अवाम को साथ मिला के जब जद्दोजहद की गई तो फिर उनको यहाँ से अपने आप को भगाना ही उनके लिए बेहतर था, उनको यहाँ से जाना पड़ गया। मेरे दोस्तों और साथियों और मेरी बहनों, कराची का मामला हो या मुल्क का मामला हो, मसला सिर्फ एक है, वो ये कि इस मुल्क को और इस शहर को उसके हकीकी नुमाइंदों से महरूम किया जाता रहा है। वो इलेक्शन 2023 के बल्दियाती इलेक्शन हो या वो इलेक्शन 2024 के कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हों, इनको इन तमाम इलेक्शंस में, इन दोनों इलेक्शंस में हमने देखा कि अवाम ने जिनको वोट दिए, अवाम की ताईद जिनके साथ थी, उनके बजाय फॉर्म 47 के जरिए यहाँ पर लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। मेरे दोस्तों और साथियों और मेरी बहनों, ये जो जेफको की ग्राउंड की हमारी जद्दोजहद है, ये हमें बताती है कि आइए मिलकर एक ऐसी जद्दोजहद की बुनियाद डालें कि जिसके नतीजे में ये शहर संभल सके, ये मुल्क बदल सके। ये मुल्क आज तकरीबन 79 साल का हो गया है। 79 साल से इस मुल्क में एक ऐसा राज है कि जिसमें गरीब गरीबतर होता चला जा रहा है। एक टोला है जागीरदारों का, वडेरों का, सरमायादारों का, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, कि जो हिस्सा बकदरे जुस्सा के तहत अपना अपना शेयर लिए यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। अवाम को उन्होंने देश निकाला दे दिया है। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, ये मुल्क अवाम के लिए बना था, मुसलमानों के लिए बना था, मुसलमानों की अक्सरियत के लिए बना था कि उनकी राय से, उनकी ताईद से यहाँ पे हुक्मरानी कायम होगी। जिसको वो ठीक समझेंगे उसको अपना हुक्मरान बनाएंगे। पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट होगा, पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी, यहाँ आईन की, कानून की हुक्मरानी होगी और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क लोगों के लिए मिसाल बनेगा। यहाँ का निज़ाम दूसरे ममालिक में इसको एम्युलेट किया जाएगा। लोग इसको देखकर अपने अपने मुल्क के निज़ाम चलाएंगे। लेकिन हमारी आज़ादी पर शबखून मारा गया, हमारी आज़ादी को अगवा कर लिया गया और हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के जाने के बाद काले अंग्रेज़ों का एक ऐसा तबका मुसल्लत हो गया कि जिसने हमारा दिन और रात, हमारा मुस्तकबिल, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। आज पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज है। आज पाकिस्तान का वजीर खजाना नहीं, फकीर खजाना है। वो कभी एक मुल्क को जाता है, कभी दूसरे मुल्क में जाता है, कभी एक के सामने हाथ फैलाता है, कभी दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैलाता है। एक मुल्क डांट के उससे कहता है मेरा पैसा वापस करो, और ये सर झुका के भीगी बिल्ली बन के दूसरे मुल्क के पास जाते हैं, उससे गुजारिश करते हैं खुदा के लिए हमें पैसा दो ताकि जो पैसा मांग रहा है इसको वापस लौटा दिया जाए। मेरे दोस्तों और साथियों, ये वो मुस्तकबिल नहीं था जिसके लिए हमने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान एक बहुत बड़े मकसद के लिए बना था। पाकिस्तान को आलम इस्लाम का लीडर बनना था। पाकिस्तान की कौम को आलमी अक़वाम में सबसे बड़ी कौम बनकर अक़वाम को लीड करना था। पाकिस्तान के पास नजरिया इस्लाम का था, पाकिस्तान के पास लीडरशिप कायदे आज़म की थी और पाकिस्तान के पास आईन कुरान मजीद का था। लेकिन हम सबको इससे महरूम किया गया और महरूम करने वाले एक तबका है जिसने इसको हमसे को सबसे महरूम किया। वो तबका आज तक हमारे ऊपर हुक्मरान है। मेरे दोस्तों और साथियों, आजादी चाहते हैं, आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं, आइए उस तबके के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज करें जिसने हमें पाई पाई का मोहताज कर दिया, जिसने मेरे और आपके बच्चों को, आने वाली नस्लों को मखरूज कर दिया, जिसने हमारी मुस्तकबिल हमसे छीन लिया। मेरे दोस्तों और साथियों, आतिफ अली खान इस टाउन के चेयरमैन हैं। आपके सामने वो अपने मंसूबे रखेंगे। बहुत मेहनत से जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन काम करते हैं। बहुत कम बजट में काम करते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, अपने बजट को संभाल कर खर्च करते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये बजट अल्लाह ताला के यहाँ इसकी पकड़ होगी। अगर हम ये कौम की खिदमत करके जाएंगे, आखिरत में इसका अजर मिलेगा।
यहां दुनिया हमसे ना पूछ सके, लेकिन आखिरत में हमसे पूछोगी। ये वो लोग हैं कि जिनके हवाले आपने ये टाउन और ये यूसीज की हैं, जो खुदा खौफी रखते हैं, जो इस बात का दाइया रखते हैं कि इस खिदमत के जज्बे के जरिए, इस पूरे अमल के जरिए जो खिदमत का अमल है, इसके जरिए अपनी आखिरत बनाए। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरी बहनों, आपको पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। लेकिन आज़ादी अभी आई नहीं है, आज़ादी की तरफ पेशकदमी जारी है और इंशाअल्लाह अगला साल हम इस तरह मनाएंगे कि हकीकी आज़ादी इसकी तरफ पेशकदमी करेंगे और एक वाज़ेह तौर पर निशाने मंजिल पाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो, इस मुल्क का हामी और नासिर हो, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का हामी और नासिर हो। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेमतुल्लाह खान के बाद एक बार फिर लेगेसी को कंटिन्यू करने वाला टाउन नाज़िम, मेरा और आपका टाउन नाज़िम, इस्तकबाल कीजिए स्टेज पे टाउन नाज़िम आतिफ अली खान, आपकी भरपूर तालियों में। Separation, because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic. आतिफ अली खान साहब के वेलकम पे हम भरपूर आतिशबाजी का मुजाहिरा करेंगे और ये पैगाम देंगे कि अवाम के टैक्स का पैसा जब जमात इस्लामी के अवामी नुमाइंदे अपने टाउन्स में लगाते तो काम होता हुआ नजर आता है। आपको मुकाबला करना होगा, आपको जमात इस्लामी के इस टाउन का कंपैरिजन पीपल्स पार्टी के 13 टाउन से करना होगा, आपको मेयर की परफॉर्मेंस से करना होगा। आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे जमात इस्लामी के टाउन नाज़िम एक्सक्यूजेस नहीं देते। कोई कहता था 18वीं तरमीम में हम काम नहीं कर सकते कराची में, कोई आया 1100 अरब का लॉलीपॉप दे के चला गया। क्या ये टाउन नाज़िम एक्सक्यूज नहीं दे सकता था कि मेरा मेयर नहीं है, मेरा तो मेयर नहीं है, मैं कैसे काम करूं? लेकिन आतिफ अली खान टाउन चेयरमैन नॉर्थ काज़ाबा काम करके दिखा रहे हैं। आपकी भरपूर तालियां। और इससे कबल कि आतिफ अली खान भाई अपने आइंदा के जो है वो चीजें बताएं, प्लान्स बताएं, मैं बताता चलूं कि इसके बाद आप तैयार है ना? कायदे आजम का लाइव खिताब सुनने जाएंगे हम इसके बाद। आतिफ अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद के अहलियान, हमारी जमात इस्लामी के कारकुन और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद के एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबको सलाम। टाउन नॉर्थ नाज़िमाबाद के हवाले से बात हो रही थी यहाँ पर, तरक्याती कामों के हवाले से, और नेमतुल्लाह खान और अब्दुल सत्तार अफगानी के कामों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये नॉर्थ नाज़िमाबाद आपके सामने है। गुज़िश्ता 20 सालों से जो इसके हालात रहे हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह टाउन में आने के बाद यहाँ पर जिस तरह से तेज़ी से अपने तरक्याती कामों का आगाज़ किया, आज नॉर्थ नाज़िमाबाद के हर वार्ड में, हर यूनियन काउंसिल में और हर ब्लॉक के अंदर टाउन का काम चल रहा है, नज़र आ रहा है। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि सुई गैस के पैसे खा लिए इन्होंने, सुई गैस का पैसा हड़प कर गए, सड़कों पे नहीं लगाया। मैं बताना चाहता हूं, सुई गैस ने तो हमें 5 फीट की रोड कटिंग दी थी। हमने यहाँ पर पूरी सड़कें बनाई हैं, पूरा ए ब्लॉक बनाया है, एफ ब्लॉक बनाया है, बी ब्लॉक बनाया है, आई ब्लॉक बना दिया, पूरा डी ब्लॉक बना दिया, एच ब्लॉक बना दिया,
एन ब्लॉक के अंदर आधे से ज्यादा बन चुका है। इस तरह से सारे ब्लॉक्स के अंदर पूरी सड़कों का काम चल रहा है। इसे कहते हैं अमानत के साथ पैसा खर्च करना। मैं बताना चाहता हूं कि यही पैसा उस पीपल्स पार्टी के टाउनों में भी मिला है। वो 1.5 अरब रुपया लियारी को भी मिला, 1.5 अरब रुपया माड़ीपुर को भी मिला। आज कोई मुझे बताए 4 अरब रुपया औरंगी टाउन को मिला। 1 रुपए की सड़क किसी टाउन ने बनाई हो, कोई 1 पैसे का डेवलपमेंट का काम इनके टाउन्स के अंदर हुआ हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जमाते इस्लामी का टाउन है। मुस्तकबिल में अगर किसी एक शख्स का जिक्र होगा तो उस शख्स का जिक्र होगा जो कब्जा करके इस कराची के ऊपर बैठा, जो सॉलिड वेस्ट का भी चेयरमैन है, जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का भी चेयरमैन है, जिसके पास पूरी सूबाई हुकूमत भी है और 18 साल से है। और वो मेयर के ऊपर कब्जा करने से पहले 2 साल इस कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा। और जो एफ ब्लॉक की 2 गलियां बनाकर ये कहने आया था कि मैंने हाफिज नईम की यूजी में और हाफिज नईम की इलाके में और हाफिज नईम की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने काम करके दिखाया है। आज मैं उसको बताना चाहता हूं कि ये नॉर्थ अहमदाबाद आकर देखो। ये नॉर्थ अहमदाबाद जमात इस्लामी ने पहले भी बनाया था और आज भी जमात इस्लामी इस नॉर्थ अहमदाबाद को बना रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए के अंदर ये करीमाबाद का अंडरपास बनाया है। 4 अरब रुपए के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नॉर्थ अहमदाबाद टाउन का 4 साल का डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो 4 अरब रुपए है और जिसके अंदर नॉर्थ अहमदाबाद टाउन की हर गली हर कूचे के अंदर काम हो रहा है। इसमें से 45 से 60 करोड़ रुपए तक का हमने यहां पर सीवरेज का काम किया है। पानी का काम अलग है, सड़कों का काम अलग है, पार्कों की तामीर अलग है। आज शाम को मैं हैदरी मार्केट भी गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने मॉडल मार्केट बनाई है। आज पूरे ताजरान वहां पे इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि जमात इस्लामी की वजह से आज उनका रोजगार और कारोबार बढ़ा। उसके बाद में हारून मार्केट गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने बनाई हारून मार्केट भी पूरी। वहां के ताजिरों ने भी शुक्रिया अदा किया। इसके बाद अगले महीने ब्लॉक ई का कमर्शियल एरिया, उसको पूरा मॉडल हमने बनाया है, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ नॉर्थ अहमदाबाद की छोटी मार्केटें, खतीजा मार्केट और मुख्तलिफ मार्केटों का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर जमात इस्लामी का विजन है, कारोबार को भी तरक्की देना, मॉडल्स मार्केट भी बनाना, सड़कों की तामीर भी और उसके साथ साथ पार्कों की तामीर भी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द और मजीद पार्कों का भी इफ्तिताह करेंगे अगले महीनों के अंदर। जमात इस्लामी ने हकूक कराची की जो मुहिम चलाई वो इन गासिबों से अपना हक मांगने के लिए चलाई। इन्होंने समझा कि 9 टाउन्स के अंदर 4 टाउन हमारे जमात के छीने गए, उसके बाद हमें 9 टाउन के अंदर हुकूमत देकर उन्होंने कोई इख्तियारात पैसा दिए बगैर कहा कि ये क्या काम करके दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की टीम, जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन कारकुनान जिन्होंने दिन रात मेहनत की, इस टाउन को खड़ा किया, इस टाउन की मशीनरी को खड़ा किया। वही मशीनरी जो कहीं ये दफना कर चले गए थे उसको जमात इस्लामी ने खड़ा किया। आज वो गलियों गलियों के अंदर मशीनरी काम करती नजर आती है। ये पीपल्स पार्टी ने 18 साल के अंदर एक मशीनरी जो है टाउन्स को या डीएमसी को दी हो। ये तनख्वाहों के अलावा एक पैसा टाउन्स को देने के रवादार नहीं है। अपने ओन सोर्स से, अपनी गुड गवर्नेंस से, उस पैसों को मुनसिफाना तकसीम से जमात इस्लामी नॉर्थ आजमाबाद के अंदर हर गली का, सेवरेज का, पानी का, सड़कों का, लाइटों का मसला हल कर रही है। और इंशाअल्लाह नॉर्थ आजमाबाद की तरक्की का सफर ये जारी रहेगा। और बहुत जल्द हम इस पूरे गासिब टोले के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। इससे जब तक हतमी निजात हासिल नहीं की जाती कराची ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। जमात इस्लामी की हकूक तो मुहिम कराची के लिए जारी रहेगी और इंशाअल्लाह नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर भी तरक्की का सफर जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आतिफ अली खान। ये अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर रहे थे और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक अवामी जरगे के सामने, अवामी कचहरी के सामने अगर पेश कर रहा है
तो दरअसल ये वही तो चीज है कि जिसके लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग रियासत का कयाम किया, जहां पर कायदे आजम चाहते थे कि एक ऐसी रियासत वजूद में आए कि जहां पर इंसाफ का बोलबाला हो, इंसानों को इंसान समझा जाए, अवामी नुमाइंदे अवाम के सामने जवाबदेही का खौफ रखते हो, अल्लाह ताला का खौफ रखते हो। इस इस्लामी निज़ाम, इस इस्लाम के नाम पे हासिल की गई ये रियासत, ज़मीन का टुकड़ा कायदे आज़म ने तो ये बनाई थी कि पूरे रीजन के अंदर ये मुल्क लीड करेगा, तरक्की का गामजन होगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम सब मायूस हैं, इस निज़ाम से मायूस हैं। तो अगर आज के इस दौर में कायदे आज़म हमारे दरमियान मौजूद हो तो उनके क्या एहसासात होंगे, वो ये हाल अहवाल देखकर क्या बात करना चाहेंगे, हमसे क्या अपना पैगाम शेयर करेंगे। इसी हवाले से अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस जेफको के तारीखी ग्राउंड के अंदर आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन क्या बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिताब का इस्तकबाल ऐसे बैठ के करने नहीं, खड़े होकर इस्तकबाल होगा। मेरे और आपके कायद, पाकिस्तान के कायद, बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमसे खिताब करने जा रहे हैं। अपनी मोबाइल की टॉर्चेज ऑन करिए, कायदे आज़म के खिताब का हम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। अपनी मोबाइल की टॉर्चेज ऑन करके दिखाएं। ये जो पीछे पवेलियन में लोग बैठे हैं, जहां दूर दूर तक लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, फ्लैट्स के अंदर लोग आवाज सुन रहे हैं, वहां से टॉर्च मुझे जलती हुई अब नजर आ रही है। लाइव खिताब सुनने चाहेंगे। कायदे आज़म के इस्तकबाल से पहले भरपूर नारेबाजी होगी। पाकिस्तान, 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 ये जीवे जीवे, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। आइए बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का खिताब सुनते हैं। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, हम आज जिस मुल्क का यौम आजादी मना रहे हैं, उसका ख्वाब मैंने ठीक 100 साल पहले देखा था। मैंने सोचा था कि बर्रे सगीर के करोड़ों मुसलमान एक आजाद कौम हों, जो ना अंग्रेजों के गुलाम हों और ना किसी दूसरी कौम के, जो अपने फैसले खुद करें, अपने हाकिम खुद चुनें और अपना मुस्तकबिल खुद तय करें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं ऐसी आजादी के लिए लड़ा था जिसमें अंग्रेजों की जगह किसी ताकतवर इदारे या उससे जुड़े चंद खानदानों को यह इख्तियार हासिल हो जाए कि वो करोड़ों इंसानों की किस्मत के फैसले करते रहें? कभी एक खानदान को इख्तिदार से हटाकर दूसरे को बिठा दिया जाए, कभी दूसरे को हटाकर पहले को वापस ले आया जाए और अवाम सिर्फ ये तमाशा देखते रहें? नहीं, आजादी का मतलब तो यह था कि करोड़ों इंसानों को यह हक दिया जाए कि वो अपने हाकिम खुद चुने, उन्हें इख्तिदार में लाएं, उनसे सवाल करें, उनसे उनके काम का हिसाब लें, और अगर वो अवाम की अमानत में खयानत करें तो उन्हें पुरअमन तरीके से इख्तिदार से हटा दें। यही तो आजादी थी। और अगर अवाम को अपने हुक्मरान चुनने का यह बुनियादी हक भी हासिल ना हो तो फिर मुझे बताइए, यह आखिर कौन सी आजादी है? मेरे अजीज पाकिस्तानियों, आज मैं देखता हूं कि मेरा आम आदमी परेशान है। एक बाप बच्चों की रोटी के लिए फिक्रमंद है, एक मां अपने बच्चे के इलाज के लिए परेशान है, एक नौजवान तालीम के बावजूद रोजगार की तलाश में है, और दूसरी तरफ अवाम के पैसे हुकूमत की अय्याशियों पर खर्च हो रहे हैं। यह वो पाकिस्तान नहीं था जिसका ख्वाब हमने देखा था। मेरे बलोच भाइयों, मैं तुम्हारी महरूमी और तुम्हारे दिल में पैदा होने वाली दूरी को महसूस करता हूं। मेरे पश्तून भाइयों, मैं तुम्हारी सरजमीन पर खौफ, बदमनी और बेयकीनी को देख रहा हूं।
मेरे सिंधी भाइयों, मैं तुम्हारी गुर्बत, पसमानदगी और बुनियादी सहूलतों से महरूमी को समझ सकता हूं। और पंजाब समेत पूरा पाकिस्तान महंगाई, बेरोजगारी और एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की गिरफ्त में है। याद रखो, ये बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या पंजाब का अलग अलग दुख नहीं, ये पाकिस्तान का दुख है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन यह क्या माजरा है कि आज इसी कश्मीर के लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। मेरे अजीज हमवतनों, रियासत की ताकत बंदूक से नहीं, अवाम के एतमाद से पैदा होती है। फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है और उसके जवान हमारी इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। लेकिन फौज का असल मकाम भी उसी वक्त कायम रहता है जब वो आईन के ताबे हो और सियासत का फैसला अवाम पर छोड़ दे। हुकूमतें अवाम के वोट से बने, पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा हो और हर इदारा अपने मुकर्ररा दायरे में रहकर काम करे। क्योंकि जब कोई इदारा खुद को आईन से बालातर समझने लगे तो सिर्फ जमहूरियत कमजोर नहीं होती, पूरी रियासत कमजोर होती है। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता था जहां कानून ताकतवर हो, ताकतवर कानून से बालातर ना हो, जहां जालिम को इसलिए माफी ना मिले कि वो ताकतवर है और मजलूम को इसलिए इंसाफ से महरूम न किया जाए कि वो कमजोर है, जहां गरीब को इंसाफ खरीदना ना पड़े, जहां काम करवाने के लिए रिश्वत न देनी पड़े और जहां रियासत का खजाना हुक्मरानों की आसाइश नहीं बल्कि अवाम की अमानत समझा जाए। मेरे हमवतनों और खुसूसन नौजवानों, आज यौम आजादी के दिन में आपसे सिर्फ एक अहद चाहता हूं। यह अहद कि हम आजादी को महज एक जश्न नहीं समझेंगे, हम आजादी का मतलब समझेंगे। हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे, हम आईन की हिफाजत करेंगे, हम इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे और हम किसी फर्द, खानदान, जमात या इदारे को पाकिस्तान से बड़ा नहीं बनने देंगे। क्योंकि पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं, पाकिस्तान किसी एक खानदान का नहीं, पाकिस्तान किसी एक इदारे का नहीं, पाकिस्तान करोड़ों पाकिस्तानियों का है। और इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला भी यही करोड़ों पाकिस्तानी करेंगे। यही आजादी का मतलब है, यही पाकिस्तान का वादा था और यही वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आज़म, कायदे आज़म। मेरे नौजवानों, मेरे अजीज हमवतनों, अपने लीडरों के लिए क्या ऐसे जवाब देते हो? ये बानिए पाकिस्तान का नारा लग रहा है, चिल्ला के बोलो, कायदे आज़म, कायदे आज़म, कायदे आज़म। पाकिस्तान, 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 ये जीवे, जीवे, भरपूर तालियों के साथ, ये जीवे, जीवे, ये जीवे, जीवे, ये प्यारा, प्यारा, ये प्यारा, प्यारा, ये राष्ट्र दुलारा, ये राष्ट्र दुलारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा, पाकिस्तान। और अब हम परचम कुशाई करेंगे और परचम कुशाई के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अपनी तमाम जमात इस्लामी और टाउन की लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए स्टेज पे तशरीफ लाएं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट सैयद वजी हसन, टाउन नाज़िम आतिफ अली खान, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जमात इस्लामी के तमाम यूसी नाज़मीन और वाइस चेयरमैन, आप लोग स्टेज पे आए और परचम कुशाई की जाएगी। हम सभी एक है अपना घर, पासबा हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है वतन। टाउन वाइस चेयरमैन जिया साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। खुदा सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़।
तमाम यूसी चेयरमैन और तमाम यूसी वाइस चेयरमैन जल्दी से स्टेज पे तशरीफ ले आए, वक्त कम रह गया है। आवाम का मैं देख रहा हूँ कि टेम्परामेंट अब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे 12 बजे करीब होते जा रहे हैं, ये जेफको ग्राउंड भरता जा रहा है। इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब और इस इनिंग के आखिरी 10 ओवर पावर प्ले स्टार्ट होने को है। तो जैसे जैसे पावर प्ले स्टार्ट हो रहा है, आखिरी 10 ओवर स्टार्ट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं चारों तरफ से जेफको ग्राउंड के अंदर क्राउड गैदर हो रहा है। ये पवेलियन पे बैठे हुए अपनी लाइट से जला के दिखा दें, ये पवेलियन में पीछे बैठे हुए अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दिखा दें कि आप लोग कहां तक बैठे हुए हैं। ग्राउंड इस टाइम पूरा भर रहा है। और क्या टीम तैयार है इसके लिए? और हम यहां पे परचम कुशाई करेंगे। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आगाज़ की दास्तां 12 मिनट रह गए, आप लोग तैयार हैं फायरवर्क्स और नेशनल एंथम के लिए? आपकी तालियां और शोर बताएगा आप लोग तैयार हैं? हाँ, कम से कम जो देखने आए हो, जो एंजॉय करने आए हो, मुझे पता है क्या करने आए हो, तो उसके लिए तो जरा शोर होना चाहिए। 12 मिनट रह गए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि सबको बुला लें जो जो अभी तक नहीं पहुंचे, और जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है आप लोग आ जाएं। अब से ठीक 10 मिनट बाद जबरदस्त फायरवर्क्स होगा, नेशनल एंथम होगा, और हम यहां पर जबरदस्त नारेबाजी करेंगे। पाकिस्तान जोश भी ये जुनून सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे। अच्छा, अब हम एक कोरस के अंदर जबरदस्त किस्म के यहाँ पे नारेबाजी करेंगे, और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि ये नारेबाजी आपकी शायद लाइफ के यादगार नारे होंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे? आप मेरा साथ देंगे? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और नौजवान और हमारे बूढ़े बिल्कुल नौजवान होकर आए हुए, क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? बस ठीक है, आपने तालियां बजा के मेरे हर नारे का जवाब देना है। पाकिस्तान, मजा आएगा आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको मजा आएगा। तैयार है? आपने तालियां बजा के जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान बोलने, और इतना चिल्ला के बोलने के बाहर तक आवाज आनी चाहिए। बाकी तमाम चीजें इस टाइम सारा बंद कर दें।
सारा साउंड बंद करते, सिर्फ इसका साउंड और इनका साउंड आना चाहिए। मोबाइल की टॉर्चेस ऑन कर लें, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें। तैयार हैं आप लोग? पाकिस्तान! और जोर से चिल्ला के बोलना है, पाकिस्तान! तालियां और पाकिस्तान। ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, आंखों का तारा, मुझे जान से प्यारा, हाँ तुझको प्यारा, हाँ मुझको प्यारा, हम सबको प्यारा, हम सबको प्यारा। माओ से पूछा, माओ से पूछा तो ममता बोली, बहनों से पूछा तो अस्मत बोली, तो अस्मत बोली, भाइयों से पूछा, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली, तो गैरत बोली। हाँ बाप से पूछा, हाँ बाप से पूछा तो शफकत बोली, तो शफकत बोली। हाँ सिंध से पूछा, हाँ सिंध से पूछा तो सिंधी बोले, पंजाब से पूछा, पंजाब से पूछा पंजाबी बोले, पंजाबी बोले। बलोच से पूछा, बलोच से पूछा, बलोची बोले। सरहद से पूछा, सरहद से पूछा पख्तून बोले। कश्मीर से पूछा, कश्मीर से पूछा कश्मीरी बोले, कश्मीरी बोले। कराची से पूछा, कराची से पूछा महाजर बोला, महाजर बोले, महाजर बोले। हाँ जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो। सूरत से पूछा, सूरत से पूछा तो किन्ने बोली, तो किन्ने बोली। दरिया से पूछा, दरिया से पूछा रवानी बोली, रवानी बोली। अल्लाह के शेरों, अल्लाह के शेरों, मोहम्मद के गुलामों, मोहम्मद के गुलामों। इकबाल शाहीन हो, इकबाल शाहीन हो। गोली भी चलेगी, गोली भी चलेगी, डंडे भी चलेंगे। हाँ फिर भी कहोगे, हाँ फिर भी कहोगे ये राख कटन है, ये राख कटन है, ये राख कटन है। हाँ फिर भी कहोगे, हाँ सोच लिया है, हाँ सोच लिया है, हाँ सोच लिया है, हाँ सोच लिया है। तो डरना कैसा, तो डरना कैसा, घबराना कैसा, घबराना कैसा। जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो। दुश्मन भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले। अमेरिका सुन ले, अमेरिका सुन ले। इस्राइल भी सुन ले, इस्राइल भी सुन ले। दुश्मन भी सुन ले। हाँ फिर भी कहोगे, हाँ सोच लिया है, हाँ सोच लिया है। जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे, जरा होले होले, जरा होले होले। ओ झंडे वाले, अरे तुम भी बोलो, अरे तुम भी बोलो। ओ चश्मे वाले, अरे तुम भी बोलो। सब मिलकर बोलो। हाँ सबको बता दो, हाँ सबको बता दो। अब आया आया, अब आया आया, अब छाया छाया, अब राज करेगा, अब राज करेगा। जरा धीरे बोलो,
जरा होले बोलो, जरा होले बोलो, जरा होले बोलो, जरा आहिस्ता बोलो, जरा आहिस्ता बोलो, जरा आहिस्ता बोलो, चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो, हाँ सब तो बता दो, हाँ सब तो बता दो, अब आया आया, अब छाया छाया, अब राज करेगा, अब राज करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जोश भी ये जनूं सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा। इस जबरदस्त प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि जब तराना बजेगा और आतिशबाजी शुरू हो जाएगी तो फिर मुझे पता है कि कुछ नहीं बचेगा, कि कोई कुछ नहीं सुनेगा, तो इससे कबल कि हम बिल्कुल लास्ट मूवमेंट में चले जाएं, एक जबरदस्त क्लैपिंग होगी ऑर्गेनाइजर्स के लिए, सबसे पहले शारिक और JI यूथ की टीम के लिए इस भरपूर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद तलबा की सबसे बड़ी तंजीम, इस शहर कराची के नौजवानों की उम्मीद, इस्लामी जमीयत तलबा की ऑर्गेनाइजर्स के लिए भरपूर तालियां। और आखिर में टीम जमात इस्लामी और टीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। देखिए ये बड़ी, मैं कहता हूं आपकी खुशनसीबी की बात है कि आपके अवामी नुमाइंदे आपके दरमियान मौजूद हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, के वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मोबाइल की टॉर्चेस ऑन कर लो। 2 मिनट रह गए, खड़े हो जाए। जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है जरा दिखा दे कहां कहां तक जा रही है आवाज। नेशनल एंथम के साथ हम करेंगे। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पास बा हम सभी, एक ही सोच मोबाइल की टॉर्चेस ऑन कर ले। है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, क्या मंजर है सदा। हर दिल की आवाज़, माशाल्लाह, क्या मंजर नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह।
पाकिस्तान 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 दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन।
सलाम कर दें। सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता। भाई शुक्रिया। नॉर्थ नाजाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक नॉर्थ नाजाबाद टाउन की तरफ से। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग ऑफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।
एक दो बच्चे ही होंगे। हाँ, आपने जो है वो 40 सेकंड्स की तकरीर करनी है। शाबाश जल्दी।